Good morning, students. I am here today with a new story called भोली। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक नई स्टोरी पढ़ाने जा रही हूँ जिसका क्या नाम है भोली। और इसके राइटर हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। इनका जन्म जो हुआ था वो 1914 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। और इनका जन्म पंजाब में हुआ था और ये एक उर्दू पोइट थे। ठीक है बच्चों, तो अब आपने ध्यान से सुनना है एक स्टोरी के बारे में। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। इसका नाम असल में क्या था? सुलेखा, लेकिन इसको बचपन से ही सभी भोली के नाम से पुकारते थे। भोली मतलब बुद्धू। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ये गांव के जो नंबरदार होते हैं ना, उनकी चौथे नंबर वाली बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot. कॉट क्या होती है? चारपाई। फॉलन ऑफ होता है गिर जाना। जब ये 10 महीने की थी तो ये चारपाई से नीचे गिर गई थी। ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो ये सिर के बल नीचे गिर गई थी और उस गिरने से क्या हुआ, इसके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो था वो डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। इसलिए गिरने के कारण ये एक पिछड़ा हुआ बच्चा बन गई, बैकवर्ड बन गई। एंड नेम, और इसको क्या कहने लगे सारे? भोली भोली, द सिंपल्टन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. बचपन में ये बहुत प्यारी थी, सुंदर थी, लेकिन उसके बाद इसको क्या हुआ, जब 2 साल की हुई तो इसको स्मॉल पॉक्स का, चेचक का अटैक हो गया। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। सिर्फ इसकी आंखें ही बची थी जिसके ऊपर वो चेचक के निशान, काले धब्बे नहीं पड़े, बाकी इसके पूरे शरीर के ऊपर काले धब्बे पड़ गए। लिटिल डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। काले काले धब्बे होते हैं ना जो निशान पड़ते हैं चेचक के, ये पूरे उसके शरीर पे पड़ गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब तक ये 5 साल की हुई उसके पहले ये बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। लेकिन जब ये बोलना शुरू हुई तो ये हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। बाकी वाले जो बच्चे थे वो हमेशा इसका मजाक उड़ाते थे और इसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटल। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि वो डर के मारे बोलती ही कम थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 daughters। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और सबसे जो छोटी थी उसका नाम था भोली। इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउसहोल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये एक किसान का घर था और खुशहाल किसान का घर था और उसके घर में खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा सामान था। All the children except भोली were healthy and strong। सारे बच्चे उनके घर के वो हेल्दी थे, स्वस्थ थे और मजबूत थे, सिवाय भोली के। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। लड़के जो थे वो शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिए गए और उसके बाद कॉलेज में। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married। तो राधा जो थी वो सबसे बड़ी लड़की थी, वो उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। और दूसरे नंबर वाली जो बेटी थी उसका नाम था मंगला और उसकी शादी जो थी वो सेटल्ड मीन्स तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और वो तय हो गई, रामलाल कुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। अब तीसरे नंबर वाली जो बेटी थी उसका नाम था चंपा। अब रामलाल उसके बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ब्राइड ग्रूम्स क्या होता है? दूल्हा।
तो वो सब बाकी जो थी तीनों बहनें वो अच्छी थी, गुड लुकिंग थी, देखने में अच्छी थी, सुंदर थी, हेल्दी थी, हैं, इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए उनको परेशानी नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली के बारे में बड़ी चिंता होने लगी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना ही वो इंटेलिजेंट थी और ना ही वो सुंदर थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली तब 7 साल की थी जब मंगला की शादी होगी। मंगला कौन थी? उसकी बहन। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुल गया। किसके लिए? लड़कियों के लिए। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो तहसीलदार साहब थे, वो उसकी सेरेमनी के लिए, उसके उद्घाटन के लिए गांव में आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो उन्होंने कहा कि एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते, रेवेन्यू ऑफिसर कौन होते हैं? जो राजस्व इकट्ठा करते हैं। तो आपने एक गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी है। आपने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपने अपनी बेटी को स्कूल में भेजना है। द नाइट दैट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, तो रात को रामलाल जब घर गया तो उसने अपनी पत्नी से इस बात के लिए सलाह की। शी क्राइड, आर यू क्रेजी? तो उसने अपने पति को बोला, वो चिल्लाने लगी। तो कहती है कि तुम पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बट रामलाल हैड नॉट द कर्ज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके तहसीलदार की बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि इसकी शादी होने का भी कोई चांस नहीं है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि इसका जो फेस है वो भी इतना, इसकी जेब मतलब इतनी सुंदर नहीं है और इसको सेंस भी इतनी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो क्या करते हैं, अध्यापकों को ही इसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाई हैंड एंड सेड कम विद मी। अगले दिन रामलाल ने क्या किया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसको स्कूल ले गए। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरने लगी। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, उसको ये पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको याद था कि कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से निकाल दिया था और बाद में उसको बेच दिया था। नो नो नो, शी शॉर्टेड इन टेरर, वो डर के मारे क्या कहती है, वो सही नहीं बोल पाती थी ना, वो कहती है नो 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 एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। उसने अपने पापा के हाथ से अपना हाथ जो था वो छुड़ा लिया। वट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? यू फूल, तुम बेवकूफ़ हो, शाउटेड रामलाल। आई एम ओनली टेकिंग टू यू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी को बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो वो अपनी पत्नी को कहता है, इसको कुछ अच्छे से कपड़े पहनाओ, क्योंकि बाकी लोग जो हैं, टीचर्स वहाँ पे हैं और बच्चे वहाँ पे हैं, बाकी लड़कियाँ, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स हैव वर पास्ड ऑन टू हर, जो बड़ी बहनों के कपड़े छोटे हो जाते थे वही उनको आगे उस भोली को दे देते थे। नो वन केयर्ड टू मेंट और वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़ों की मरम्मत के लिए और उसके कपड़ों को धोने के लिए कोई भी इस चीज़ का केयर नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। तो अब
इस समय बोली जो है वो बड़ी किस्मत वाली है कि उसको नए कपड़े मिले हैं जो कि चंपा के छोटे हो गए थे और उसको अब फिट नहीं आते थे। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटर्ड हेयर। अब उसको नहलाया गया और उसके बालों को तेल वेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर दैन हर होम। तब जाके उसको इस चीज़ का पता चला, विश्वास हुआ कि अब मुझे ऐसी जगह लेके जा रहे हैं कि जो घर से बेटर है, अच्छी है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे उसकी क्लास में पहले से ही मौजूद थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. daughter क्या होती है? बेटी। तो रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ जो था वो अध्यापिका के, मुख्य अध्यापिका के हाथ में दिया। Left alone, the poor girl looked about with her fear-laden eyes. तो कमरे में जैसे ही लड़कियां चटाई पर बैठी थी वो सब क्या करने लगी? भयभीत आंखों से उसे देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटर्ड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो हर एक कमरे में उसके जैसी लड़कियां चटाइयों पर बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी, कुछ स्लेटों पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो मुख्याध्यापिका ने बोली को कक्षा में एक कोने में बैठने के लिए कहा। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। बोली को सच में ये नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, किस प्रकार का होता है और वहाँ पे क्या कुछ होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन उसको इस बात की खुशी हुई कि उसी की उम्र की वहाँ से पर बहुत सी लड़कियाँ उपस्थित थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और होप होता है आशा, उसके आशा उसमें उसे ये आशा थी कि इनमें से ही, ठीक है, वन ऑफ दीज कोई ऐसी लड़की होगी जो उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बुली कुड नॉट अंडरस्टैंड। एक अध्यापिका थी जो कक्षा में लड़कियों को कुछ क्या कर रही थी, कुछ कह रही थी, समझा रही थी, लेकिन बोली को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो बोली क्या कर रही थी? दीवारों के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई थी उन पर देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वाज ब्राउन। वो कलर जो थे दीवारों पे, तस्वीरों के जो कलर थे वो उसे बड़े आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन। घोड़ा जो था वो ब्राउन कलर का था, भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। सेम वैसा कलर था जैसा कि तहसीलदार जिसके ऊपर बैठ के उनके गांव में आया था। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। उनके पड़ोसी की जैसी बकरी थी वैसे ही उस बकरी का रंग भी काला था। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। तो आम के बाग में जैसे आम थे वैसा ही आमों का कलर था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और गाय की फोटो कैसी थी, तस्वीर कैसी थी? जैसी उनकी अपनी गाय थी लक्ष्मी। एंड सडनली बोली नोटिस। और अचानक ही बोली क्या नोटिस करती है? दैट अ टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर स्माइलिंग एट हर। कि अध्यापक जो है, उसकी मैडम जो है, वो उसकी तरफ देख के क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन? छोटी, तुम्हारा क्या नाम है? भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। तो वो क्या कहती है? वो बेचारी हकला के बोलती है भो भो भो। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। फिर वो क्या हो गया कि वो उसकी आंखों से आंसू जो थे वो बाढ़ की तरह बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर। जिस कॉर्नर में वो बैठी हुई थी उसी कॉर्नर में, उसी कोने में उसने अपना सिर जो था वो नीचे कर लिया। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपना सिर ऊपर करके उन लड़कियों की तरफ देखे जो उनके ऊपर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classrooms. जब स्कूल की बेल हुई, घंटी बजी, तो सब लड़कियां जो थी वो कक्षा से बाहर भाग आई। बट बोली डिड नॉट डेयर टू लीव हर कॉर्नर।
लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कोने में, जिस कोने में वो बैठी हुई थी, उस कोने को छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। उसका सिर जो था अभी भी नीचे ही था और वो क्या कर रही थी, सिसकियाँ भरती जा रही थी, मतलब रो रही थी। बोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर की आवाज़ जो थी वो बड़ी कोमल और ढाढ़स देने वाली थी, हौसला देने वाली थी। उसने कहा, बोली इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसकी पूरी ज़िंदगी में उसको इतने प्यार से, इतनी कोमल आवाज़ से किसी ने उसको नहीं पुकारा। इट टच्ड हर हर्ट। ये आवाज़ जो थी उसके दिल को छू गई। किसके? बोली के। गेट अप सेड द टीचर। अध्यापक ने कहा कि उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सुजेशन। तो ये कोई आदेश नहीं था, ये क्या था? उसको एक फ्रेंडली सुजेशन, मतलब एक मैत्रीपूर्ण, जैसे कोई फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है। बोली गाट अप, बोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। बोली के वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। उसको ये लग रहा था कि कहीं उसकी हकलाती हुई जुबान उसको अपमानित ना करे। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। फिर भी उसने क्या किया कि एक द्वारा उसको उसने बोलने का निश्चय किया, जो कोशिश की उसने बोलने के लिए। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस। उसकी आवाज़ जो थी वो बड़ी ढांढस बनाने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। वह उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। बोलो। शी बिगेन टू स्टैमर। फिर दोबारा वो हकलाते हुए बोली, भो भो। वेल डन, वेल डन। द टीचर इनकर्ज हर। उसकी अध्यापिका ने उसको हौसला दिया। उसने बोला, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कम ऑन नाउ द फुल नेम। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप पूरा नाम बताओ। भोली। तो उसने लास्ट में भोली बोल दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड। आखिर में उसको बहुत सुकून मिला जब उसने अपना पूरा नाम बोल दिया। एज इफ़ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। उसके लिए ऐसा था कि जैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेल डन द टीचर पैटर्ड। बहुत अच्छा। टीचर ने उसको शाबाश दी। हर अफेक्शनेटली एंड सेड। उसको प्यार से थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। ये डर जो आपके दिल में है, इस डर को बाहर निकालो और सब की तरह तुम बोलना शुरू कर दोगी। तुम इस योग्य हो जाओगी कि जैसे बाकी वाले बोलते हैं तुम भी बोलोगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। बोली ने ऊपर देखा और उसको बोला, ये रियली, सच्ची, मतलब कि मैं बोल पाऊंगी? यस यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम डेली स्कूल आया करो। यू कम, और तुम विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नॉट। बोली ने अपना सिर हिलाया। नॉडेड, सॉरी, बोली नॉडेड। बोली ने अपना सिर हिलाया। नो से इट लाउड। उसने बोला, नहीं सिर नहीं हिलाना है, ऊंचा बोलो। यस एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टॉनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। बोली को बड़ी हैरानगी हुई कि मैंने मैम के सामने, अध्यापिका के सामने यस बोल दिया। डिड नॉट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। तो क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था क्या कि ये बुक ले जाओ, ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस कलर्ड पिक्चर्स। उस किताब में क्या था? अच्छी अच्छी कलरफुल तस्वीरें। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ एंड जस्ट लाइक लक्ष्मी। और गाय की फोटो कैसी थी? जैसे उनकी गाय थी लक्ष्मी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए स्वार्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर एक तस्वीर में बड़े बड़े काले अक्षरों में एक शब्द उसके नीचे, तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम ये किताब पढ़ने के काबिल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। तो उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन। और उसके बाद इससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम एक गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तो कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट
and you will be able to speak without the slightest stammer. उसने कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें क्या करेंगे, सुनेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हें बिना हकलाए हुए तुम बोलोगे. अंडरस्टैंड, समझ गई. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. तो मैम ने क्या कहा उसको, देवका ने कहा कि अब तुम घर जाओ और सुबह स्कूल वापस आना. बोली फेल्ट एज if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. तो भोली को ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ मानो मंदिर की सभी घंटियाँ जो उसके स्कूल वाले घर के सामने बड़े बड़े पेड़ हैं, घंटियाँ जो है वो बजने लगी हों और उसके स्कूल वाले घर के सामने जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सारे पेड़ जो हैं वो लाल रंग के फूलों से भर गए हों. मतलब उसका मन जो था वो इतना खुश हुआ. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसका दिल जो था वो एक नई आशा और नई जिंदगी के लिए धड़कना शुरू हो गया. Thus the years passed. इस प्रकार वर्ष बीत गए. The village became a small town. गांव जो था वो एक छोटा सा कस्बा बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल. छोटा जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया. देर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल. अब वहाँ पे उनके गांव में एक सिनेमा भी बन गया और एक कॉटन रुई को काटने वाली मिल भी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. अब उनके रेलवे स्टेशन पर एक डाक गाड़ी भी आकर रुकना शुरू हुई. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक रात को खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तो क्या मुझे बिशंबर का जो विवाह का प्रस्ताव है क्या मैं स्वीकार कर लूँ? येस सर्टनली हिज वाइफ सेड. हाँ बिल्कुल. बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. बोली तो बहुत किस्मत वाली होगी, इसको ऐसा अच्छा धनी दूल्हा मिलेगा. A big shop, a house office owned, and I hear several thousands in the bank. उसके पास एक बड़ा घर है, एक बड़ी दुकान है और उसके बैंक में बैंक बैलेंस भी बहुत है. Moreover, he is not asking for any dowry. इसके अलावा वो दहेज के लिए भी कुछ भी नहीं मांग रहे. That is right. But he is not so young. वो कहता है, उसका रामलाल कहता है ये तो ठीक है लेकिन वो इतना जवान नहीं है. You know almost the same age as I am and he also lives. तुम्हें पता है कि वो मेरी ही आयु का है, जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र का है और वो लंगड़ाता भी है. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी जवान हैं. So what does it matter? तो फिर क्या हो गया? His wife replied. उसकी पत्नी ने कहा तो फिर क्या हो गया? 45 or 50? 45 या 50 का होगा. It is so great age for a man. It is no great age for a man. तो कहती है कि ये आदमी के लिए कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. तो कहती है हम तो लकी हैं, हम तो किस्मत वाले हैं कि वो दूसरे गांव का है और भोली के फेस के ऊपर जो चेचक के निशान है और जो उसको सेंस भी कम है उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता. If we don't accept this proposal, अगर हम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, she may remain unmarried all her life. तो वो क्या होगा कि वो सारी जिंदगी वो कुंवारी रहेगी. Yes, but I wonder what Bolli will say. लेकिन मुझे इस चीज़ की हैरानगी है कि पता नहीं अब बोली इसके बारे में क्या कहेगी. What will that witless one say? He is like a dumb cow. तो वो कहती है, उसकी माँ कहती है वो क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल ने कहा हाँ हो सकता है तुम ठीक कह रही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड बोली से अवेक ऑन हर कार्ट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. तो आंगन के दूसरे कोने में वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और वो अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रही थी. बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रॉसर. बिशंबर एक बहुत बड़ा धनी दुकानदार है. ही केम विद द बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस फॉर द वेडिंग. तो वो
अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ एक लोगों को मतलब अच्छा अपने रिश्तेदारों की एक टोली के साथ वो शादी के लिए वहाँ पे आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। तो एक बैंड बाजे वाले जैसे एक फिल्म की धुन बजाते हुए बारात के आगे आगे चल रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हाउस। तो एक घोड़े सुंदर सजाए हुए घोड़े के ऊपर दूल्हा भी आ रहा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पम्प एंड स्प्लेंडर। तो रामलाल बहुत खुश था कि इतनी शान शौकत वाली शानदार ढंग से उसकी बेटी की शादी हो रही है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी इस सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके चौथे नंबर वाली बेटी जो है उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी। बोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। तो भोली की जो बाकी बहनें थी जो शादी के फंक्शन में आई हुई थी वो सारी उसकी इस प्रकार की शादी को देखकर उस पर उनको ईर्ष्या हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब ये शुभ घड़ी आई तो पादरी ने कहा, पुरोहित ने कहा, क्या कहा कि दुल्हन को लाओ। ब्राइड क्या होती है? दुल्हन। और ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। बोली clad in a red silken bridal dress was led to bride's place near the square fire। बोली जो दुल्हन वाले रेशमी वस्त्रों में सजी हुई थी वो आग के समीप दूल्हे के पास वाली जगह पे लाया गया उसको। गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ को एक उसके दोस्त ने कहा कि दुल्हन को हार पहनाओ। उसको प्रेरित किया, किसको? बिशंबर को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो दूल्हे ने क्या किया कि पीले रंग के जो फूल थे गेंदे के उसकी माला उठाई। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट जो था वो उठाया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस। जब जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो बिशंबर ने एक नज़र भर के उसको देखा दुल्हन को। द गारलैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। तो अभी माला जो थी फूलों की वो उसके हाथ में ही टिकी हुई थी। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। तो दुल्हन ने धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर नीचे को कर लिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिशंबर ने क्या बोला, अपना उसका दोस्त था उसके पास खड़ा हुआ, उसको बोला कि क्या तुमने उसको देखा? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके फेस के ऊपर क्या है? चिचक के निशान हैं। सो वट यू आर नॉट यंगर आइदर। तो उसके दोस्त ने कहा तो क्या हो गया, तुम कौन से अभी जवान हो? मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। उसने बोला हाँ हो ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो उसके बाप ने मुझे 5000 रुपये देने चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल ने जाकर अपनी पगड़ी उसके पाँव में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट टू मी। सो उसने कहा मुझे इस तरह अपमानित मत करो, बेइज्जत मत करो। टेक 2000 रुपीज़। तो आप मेरे से 2000 रुपये ले लो। नो 5000 आर वी गो बैक कीप योर डॉटर। उसने बोला नहीं मुझे 5000 ही चाहिए, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी ए लिटल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। कहता है भगवान के लिए थोड़ा ख्याल तो करो, अगर तुम चले जाओगे वापस तो मेरी बेटी, मैं अपने गांव में किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। देन आउट विद 5000। तो जाओ 5000 रुपये लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। आंखों में आंसू जो थे वो बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। रामलाल अंदर गया, उसने अपनी अलमारी खोली, ठीक है, सेफ खोली, तिजोरी, और उसने वहाँ से पैसे गिन के लाए। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। उसने पैसे उसके पाँव के पास रखे। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल। तो बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान, जैसे वो जीत गया है ऐसी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। गिव मी द गारलैंड ही नोटिस्ड।
उसने 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 जुआ खेला था और वो जीत गया और उसने कहा मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट जो था वो पीछे को खिसकाया। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट दिस डाउनकास्ट, लेकिन इस समय उसकी आंखें जो थी वो नीचे को नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, वो होने वाले पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कंटेम्प्ट। इस समय उसकी आंखों में ना ही घृणा थी ना ही गुस्सा था, सिर्फ क्या था, ना नफरत थी और ना गुस्सा था, सिर्फ उसकी आंखों में घृणा थी, तिरस्कार था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने क्या किया, दुल्हन के गले में पहनाने के लिए हार उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, पहले इसके पहले कि वो माला डालता, बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। तो भोली का हाथ जो था वो बिजली की चमक की भांति बाहर को निकला और उसने माला आग में फेंक दी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उसने वो उठी और उसने अपना घूंघट खींचकर हटा दिया। पिताजी सेड बोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी उसने एक बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। तो उसके भाई जो थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके पापा थे, माँ थी, भाई था, उसके पड़ोसी थे, वो सारे बड़े उसको बिना हकलाए बोलते हुए देखकर हैरान हो गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस उठाओ। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल हैरान हो गया। He the guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless। तो जो उसके रिश्तेदार थे, मेहमान थे, वो कहने लगे कितनी निर्लज है, कितनी बदशक्ल है और कितनी निर्लज है। बोली आर यू क्रेजी, उससे बोली को कहा रामलाल ने कि क्या तुम बेवकूफ़ हो। शाउटेड रामलाल, यू वेंट टू डिसग्रेस योर फैमिली, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को अपमानित होना देखना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड फॉर आवर इज़्ज़त, क्या तुम्हें हमारी इज़्ज़त का थोड़ा सा भी ध्यान है। फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त, सेड बोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज़्ज़त के लिए ही मैंने इस आदमी के साथ, लंगड़े आदमी के साथ शादी करने के लिए मैं राजी हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड। तो उसने बोला कि मैं एक ऐसे, परंतु मैं इस प्रकार के नीच, लालची और घृणित डरपोक को अपना पति नहीं बनाना चाहती, मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगी। एज माई हस्बैंड आई वोंट। ठीक है, तो मैं वो कहती है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। बट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्प को, हम सब यही समझते थे कि ये एक गूंगी गाय है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमेन, बोली को बड़ा गुस्सा आया और उसने बूढ़ी औरत की ओर घूमी और कहा येस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप ठीक कह रहे हो। यू आर थॉट आई वॉज ए डम्प ड्रिवन को, तो आप तो सब यू आल थॉट, तुम सब यही सोचते थे कि मैं एक गूंगी हंकी जाने वाली गाय हूँ। दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम मेरा हाथ जो थे इस निर्दयी व्यक्ति के हाथ में देना चाहते थे। बट नाउ द डम्प कौ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब डम्प कौ जो थी वो बोलने लगी है, हकलाने वाली बेवकूफ़ जो थी वो बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम शोर सुनना चाहती हो। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिशंबर नाथ अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी शादी वाली पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, वो जो बाजे वाले थे वो बेचारे परेशान हो गए, वो समझने लगे कि ये फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए उन्होंने विदाई के गीत बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल धरती पर खड़ा रहा। इट्स हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका सिर जो था वो शर्म से झुका हुआ था
और दुख में था वो। द फ्लेम्स ऑफ द स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन। पवित्र आग की जो लपटें थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। एवरी वन वाज गॉन, सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट वट अबाउट यू। रामलाल अपनी बेटी की तरफ घुमा और उसने कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुम्हारे साथ कोई भी शादी करने के लिए नहीं आएगा। वट शेल वी डू विद यू, हम तेरे साथ क्या करें। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। तो सुलेखा जो थी वो बड़ी एक शांत आवाज़ में खड़ी थी। डोंट यू वरी पिताजी आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। पिताजी आप चिंता मत करिए, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं उस स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। एंड मैं क्या करूँगी, आपका भी आपको मैं बुढ़ापे में आपका सहारा बनूँगी। इज़ नॉट दैट राइट मैडम। तो क्या ऐसा ठीक नहीं रहेगा मैडम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। तो उसकी जो अध्यापिका थी वो एक कोने में खड़ी होकर ये सारा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। उसने कहा हाँ बोली, क्यों नहीं। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक संतोष था, एक गहरा संतोष था, एक सेटिस्फैक्शन थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। तो ऐसा संतोष था कि जो एक कलाकार जो है वो अपनी सबसे अच्छी कृति को, जब उसकी कृति पूरी हो जाती है तो कृति पूरी होने के बाद वो उसको निहारता है। क्या क्यों निहारता है कि मैंने ये कितनी प्यारी चीज़ बनाई है। जब कलाकार कोई चीज़ बनाता है तो लास्ट में उसको वो निहारता है, वो कम्प्लीट, वो सेटिस्फैक्शन से देखता है कि मैंने ये कितनी प्यारी चीज़ बनाई है। मतलब उसको ये संतोष था कि मैंने इस बच्ची को एजुकेशन दे के कितना अच्छा तैयार किया है। तो बेटा बच्चे ये आपका लेसन था। तो इस लेसन में मैंने जो आपको साथ ही साथ जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मैंने बोले हैं वो आपने याद करने हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लास्ट में आपने करके मुझे होमवर्क करके सेंड करना है और लर्न भी करने हैं। हैव ए नाइस डे।